आज का लेसन प्लान जो हम डिस्कस करेंगे मैंने 7 सोशल साइंस वीक से लिया हुआ है और मैंने जो चैप्टर चुना हुआ है वो मैंने चुना हुआ है यूनिट नंबर 5 मार्केट्स एंड चैप्टर जो है वो 7th है मार्केट अराउंड अस। और ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है ये मैंने बीएड पैटर्न का बनाया हुआ है जो हम बीएड में जो हम करते थे। सो जनरल लेसन प्लान है ये। सो लेसन प्लान जो क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज वीक से मैंने लिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन तो 40 मिनट्स का रहेगा। डेट जो है वो अकॉर्डिंगली आप देंगे। टॉपिक जो है मेरा मार्केट अराउंड अस, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये जाएगा ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे 3 लिए हुए। ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट इन द नेबरहुड। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द कंसेप्ट ऑफ वीकली मार्केट, शॉपिंग मॉल्स एंड कम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द कंसेप्ट ऑफ बाइंग, मनी और सेलिंग। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे। उसके बाद जो है वो प्रीवियस नॉलेज जो है वो हम उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जो हमारा सेट इंडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा बीएड में, सेट इंडक्शन अकॉर्डिंगली हम प्रीवियस नॉलेज सेट करते हैं, उसके क्वेश्चन सेट करते हैं सो दैट हमको पता चले कि बच्चा जो है उसको कितनी नॉलेज है प्रीवियस टॉपिक के बारे में या टॉपिक के जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम उसको क्या और दे सकते हैं। जैसे टीचर आस्क सम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और यूजेस स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू चेक हिज अर्लियर नॉलेज। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले, व्हाट डिड यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आपने सुबह मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया बेटा। तो फिर मैं अपने बारे में बोलूँगा लाइक बेटा आपको पता है मैंने क्या किया। आई लाइक टू हैव 1 एग। मैं रोज़ एक खाता हूँ अंडा, एक चपाती खाता हूँ एंड अ कप ऑफ टी। मैं चाय का कप पीता हूँ। आई विल शो यू द पिक्चर्स दैट वी शुड ईट एंड ड्रिंक इन द ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजिंग स्टेटमेंट और विजुअल एड में यहाँ पे इनको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं मिल्क दिखाऊंगा, पिक्चर्स एग्स की, चपाती, टी, पोटैटो। ये देखने के बाद जो है मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछूंगा, इफ़ वी हैव टू बाय ऑल दीज थिंग्स सो वेयर विल यू गो एंड वेयर विल यू गेट ऑल दीज थिंग्स। अगर हमको ये सब चीज़ें खरीदनी होंगी, खानी होंगी तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से ले जाएंगे। तो ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा कि हम मार्केट से ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्केट क्वेश्चंस फॉलोड बाय करेक्ट पीपल रिस्पॉन्स। बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स और टुडेज टॉपिक इज मार्केट अराउंड अस। तो यहाँ पे जो टीचर है वो अनाउंस करेगा टॉपिक करेगा। तो इसमें इसको टीचिंग एड्स जो है वो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए इस लेसन को पढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया, दैट इज जनरल एड एंड स्पेसिफिक एड। जनरल एड में हम जनरली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं क्लासेस में। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, मार्कर होता है, डस्टर होता है, पॉइंटर होता है। तो सारे जनरल एड्स में ही आते हैं। तो स्पेसिफिक एड में वो चीज़ें मुझे चाहिए जो मुझे ये लेसन पढ़ाने के लिए बिल्कुल ज़रूरत होगी। जैसे मैं यूज़ ऑफ सेल फोन कर रहा हूँ, ये मेरा एक स्पेसिफिक एड होगा इस लेसन को पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, टू शो देम द मार्केट प्लेसेस, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। मैं इनको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, फिर पूरा डिटेल में जाऊँगा। तो फिर मुझे चाहिए कुछ सम पिक्चर्स, कार्ड्स ऑफ द थिंग्स विच वी बाय फ्रॉम द मार्केट। मुझे कुछ प्लेम होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स लिए हुए हैं 20 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का। तो इससे मैं उनको बताऊंगा कि हम बाइंग कैसे करेंगे, ठीक है, सेलिंग कैसे करेंगे, चीज़ें कैसे लाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ऐसे लिखूँ, मैंने लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मार्केट अराउंड अस एंड वी विल स्टडी हाउ मार्केट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड द टाइप्स ऑफ मार्केट। मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। या आप इंग्लिश में भी उनको बता सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने, अगर उनको लैंग्वेज आता है तो इंग्लिश में ही पढ़ाओ, अगर नहीं तो फिर आप इसको ट्रांसलेशन मेथड कर सकते हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो। फिर प्रेजेंटेशन, मार्केट इज़ अ प्लेस बेटा वेयर वी बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज, स्टेशनरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्रॉकरी, क्लोथ्स, ईटेबल्स, मेडिसिन। जो भी हम खरीदते हैं वो हम बाज़ार से ही खरीदते हैं। और बाज़ार एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं। मार्केट्स आर क्राउडेड प्लेसेस, बहुत सारा क्राउड होता है। वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस। कोई डेली जाता है, कोई वीकली जाता है, किसी को टाइम नहीं होता है वो फिर वीकली एक मार्केट लगता है तो वहाँ पे वो जाता है। पीपल बाय डिफरेंट डे टू डे थिंग्स विथ मनी। अगर बाजार जाएंगे, हम कुछ खरीदना होगा तो उसके लिए हमको चाहिए पैसा बेटा। मैंने आपको अभी पैसा दिखाया ना, तो ये पैसा है, तो उसी से हम ये खरीदते हैं। पीपल कैरी कैश। अगर लोग जाएंगे मार्केट में तो
कैश ले जाते हैं अपने साथ, क्रेडिट कार्ड्स, आपने वो कार्ड्स देखे होंगे, डेबिट कार्ड्स देखे होंगे। इन ऑर्डर टू डू शॉपिंग देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स। तो बहुत सारे किस्मों के मार्केट्स होते हैं बेटा, होते हैं ना, जैसे शॉप्स होते हैं, हॉकर स्टॉल होते हैं, वीकली मार्केट होता है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉल्स होते हैं। तो बेटा अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये शॉप्स क्या होते हैं, हॉकर्स क्या होते हैं। शॉप्स होते हैं दुकान, सिंपली, जैसे आर एन एस्टैब्लिशमेंट एरियाज विच सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू द पीपल। शॉप्स आर नियर आवर होम और नियर आवर नेबरहुड। जो भी हमारा नेबरहुड है, हमारा घर है, उसके पास जो भी दुकान होंगे, 2-4 दुकान होंगे, 5-10 दुकान होंगे, तो वो मार्केट ही है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। दूसरा होता है हॉकर स्टॉल। दीज आर द पैडलर्स, हकस्टर्स हु ट्रेवल्स अबाउट टू सेल इजीली ट्रांसपोर्टेड। कभी कभी आता है हमारे घरों में, आता है ना वो कुछ चाहिए, वो जैसे वो मतलब ट्रैवल करके आते हैं, उनके पास कुछ रीडा वगैरह होता है, तो उस पे वो कुछ चीज़ें लाते हैं, तो फिर उसी पे वो बेचते हैं। तो वो भी एक किस्म का एक मार्केट होता है। तो वीकली मार्केट होता है। वीकली मार्केट बेटा वो होता है जो एक हफ्ते के बाद लगता है, एक हफ्ते में एक बार लगता है, तो उसको वीकली मार्केट बोलते हैं। वीकली मार्केट इज द मार्केट विच इज हेल्ड इन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। उनको परमानेंट शॉप्स नहीं होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही स्टॉल्स पे ही लगा देते हैं स्टॉल्स, तो फिर हम उसी से शॉपिंग करते हैं। एग्जाम्पल संडे मार्केट जो हमारा श्रीनगर में है या किसी और जगह भी है, तो वो हम उससे शॉपिंग करते हैं। उसके बाद है जो है लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स। आपने देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन्स में बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स एक ही मॉल में होते हैं। वहाँ पे हम एक ही जगह शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में ही होते हैं, ज़्यादा गाँव में नहीं होते हैं। गाँव में छोटे छोटे शॉप्स ही होते हैं, मार्केट्स ही होते हैं। सो उनको हम बोलते हैं लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर multi-story buildings with so many shops on different floors known as malls, mostly found in urban areas, cities and towns. तो बेटा ये शॉप की, ये आप इनको पिक्चर्स दिखाएंगे फिर बच्चों को। ये मैंने ऐसे पेन से लिखा, लेकिन आप बड़े बड़े पोस्टर्स भी उनको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, वहाँ से भी आप दिखा सकते हो। जैसे हॉकर स्टॉल है, जैसे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा ये आज का टॉपिक था। तो अब हम रिकैपिटुलेशन करेंगे जल्दी जल्दी। टीचर विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक। जल्दी जल्दी से इसको और ये रिपीट करेगा। उसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन करेगा, असेसमेंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाट इज द मार्केट, आपने ये पढ़ा है मार्केट, तो आप यही क्वेश्चन पूछोगे इनको। नेम द मार्केट विच इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नेम द मार्केट विच हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स विद शॉप्स इन डिफरेंट फ्लोर्स, ये आप बता सकते हो। विद whom you go for shopping, what kind of things you like to buy, okay, so do you have any shop nearby your home, if yes what kind of shop it is। so ये मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिखे जो आप इनको बोल सकते हो। बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे, ये बहुत इजी है। होम टास्क आप क्या करेंगे, लास्ट में लिस्ट एटलीस्ट 20 डिफरेंट शॉप्स फाइंड इन द मार्केट। तो मार्केट में जो भी 20 डिफरेंट शॉप्स हैं उनकी आप लिस्ट बना हुआ आपका होम टास्क रहेगा। तो ये हमारा आज का लेसन प्लान, ये सिंपल है बिल्कुल। स्वीक्स हमको पढ़ाना है, तो बिल्कुल हम ये स्वीक्स पढ़ाने के लिए लेसन प्लान हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप अगर आपको ये पसंद आया होगा, आप बाकी टीचर्स के साथ भी शेयर करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने कैसा लगा और क्या फीडबैक और क्या सजेशंस और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह और मिलेंगे एक और लेसन प्लान के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।